जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करूँगा कि माँ भगवती की अनुपम कृपा से आप सभी माता रानी के प्यारे भक्त बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज सैटरडे है और आप सब जानते हैं कि हर सैटरडे हम एक नई हैशटैग सैटरडे पॉडकास्ट लेकर आते हैं, जिसमें आप सब तक माता रानी की चमत्कारी कहानी साझा करते हैं जो आप हमें भेजते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई भी चमत्कारी कहानी है और आप हमसे साझा करना चाहते हैं कि सैटरडे पॉडकास्ट में आए, तो अपनी कहानी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ayushmaurya@gmail.com, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी आकर अपनी कहानी वॉइस मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं। चलिए आज की सैटरडे पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है इस सैटरडे पॉडकास्ट में। आज की कहानी हम तक साझा किया है पंकज जी ने, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं। पंकज जी की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप सुनेंगे तो आप भी इंस्पायर हो जाएंगे। काफ़ी श्रद्धालु ये चाहते हैं कि हम माता रानी के दरबार जाएं, तो हमारी सारी बुकिंग्स हो, हम हेलीकॉप्टर से जाएं, हम बैटरी कार से जाएं और हम वहाँ पे जाके अच्छे खासे रूम में स्टे करें, दर्शन भी हमें बहुत अच्छे हो। पंकज जी के मन में भी कुछ ऐसा ही ख्याल रहता था। पंकज जी सोचते थे कि जब भी हम माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो हम कुछ अलग तरीके से होकर जाएं, और उनके मन में ये था कि हमें माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे हों। तो ऐसे में वो अपने रिलेटिव से कहते थे कि हम दरबार जाएंगे, और वो सोचते थे कि मैं जाऊँगा तो मैं पूरा बुकिंग करके जाऊँगा। 3 महीने पहले बुकिंग स्टार्ट होती है, वो 3 महीने पहले वेबसाइट पे बैठते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको बुकिंग नहीं मिलती है। और वो ये भी कहते हैं अपने रिलेटिव से कि बिना बुकिंग के तो मैं जाऊँगा ही नहीं, मुझे तो हेलीकॉप्टर बैटरी कार से जाना है, और मैं जाऊँगा तो मुझे दर्शन भी माता रानी के अच्छे ही होने हैं। मुझे ऐसे नहीं करना है कि जाना है और बस वापस चले आना है, ऐसा नहीं, मुझे दर्शन बहुत अच्छी तरीके से करना है, इसलिए मैं सभी बुकिंग करके ही जाऊँगा। मेरा हेलीकॉप्टर हो, बैटरी कार हो, ये सब बुक होगा तभी मैं जाऊँगा। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट मंथ में ट्राई करते हैं, अगले महीने का, और उनको बुकिंग मिल ही जाती है। वो बुक कर लेते हैं हेलीकॉप्टर जाने के लिए, ऊपर स्टे करने के लिए रूम बुक करते हैं, नीचे कटरा में भी काफ़ी रूम्स वगैरह बुक करते हैं, और बैटरी कार बुक करते हैं रिटर्न आने के लिए, और घोड़ा लेके वो रिटर्न आते हैं। कुछ इस तरह का उनका प्लान रहता है कि हम ऐसे करके यात्रा पर जाएंगे और दर्शन करेंगे। और जो भी रिलेटिव पूछते हैं कि आप अगली बार क्यों नहीं गए, तो बोलते बुकिंग नहीं मिला इसलिए नहीं गए, बिना बुकिंग के तो मैं जाऊँगा नहीं, और मुझे तो माता रानी बड़े अच्छे दर्शन देंगी ही देंगी, मुझे तो पता है, मुझे तो ये पता है कि वो अच्छे दर्शन देंगी। ऐसे कहते रहते थे। कई रिलेटिव दर्शन करके आते थे तो वो बोलते थे कि मुझे दर्शन तो हुए, लेकिन जल्दी जल्दी उन्होंने हटा दिया। तो वो कहते थे यही होता है, बुकिंग करके नहीं जाओगे तो ऐसा ही होगा। और उनके अंदर एक तरीके से देखा जाए तो अंदर से उनके अंदर एक घमंड सा हो गया था कि नहीं, मुझे तो दर्शन होगा ही होगा। अच्छा, मतलब एक घमंड सोच लिए थे कि नहीं, मुझे तो होने वाला है, मैं सब बुकिंग करके जा रहा हूँ। अच्छा, बुकिंग करके वो पहुँचते ज़रूर हैं कटरा, सारी सुविधाओं के साथ। वो धर्म की नगरी कटरा शहर से सांझी छत के लिए रवाना हो जाते हैं हेलीकॉप्टर से। फिर वहाँ पहुँचने के बाद भवन पहुँचते हैं। भवन फिर उन्होंने अपना रूम लिया होता है, तो वहाँ चेकिंग करते हैं और कहते हैं अब मैं माता रानी के दर्शन करने जा रहा हूँ। रास्ते में जब वो माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कई व्यक्ति मिलते हैं, बोलते हैं नहीं आप ऐसा करिए कि अभी मत जाइए, रश ज़्यादा है, आपको दर्शन अच्छे नहीं होंगे। वहाँ पे वो गुस्सा हो जाते हैं, अरे यार ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझे अच्छे दर्शन होंगे। मतलब एक अंदर से उनका जो ईगो होता है, मैं होता है कि मतलब मैं सब कुछ हूँ, या मैं जो करता हूँ सब मैं ही करता हूँ, या मैं जो बोलूँगा वही होगा। मतलब उनके अंदर एक तरीके से घमंड सा हो गया था। उस बुजुर्ग आदमी को भी ऐसे डांट देते हैं कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझे अच्छे होंगे, ये होंगे, वो होंगे। अच्छा, जैसे ही वो गुफा में एंट्री करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, और जब वो माता रानी के पवित्र पिंडियों के पास पहुंचने वाले होते हैं, उनको पता नहीं क्या हो जाता है, उनकी आँख से कुछ दिखता ही नहीं है, और वो वापस वहाँ से घूम के नीचे बाहर आ जाते हैं गुफा के बाहर। फिर उन्हें सब दिखने लगता है। मतलब जैसे वो एंट्री करते हैं उन्हें कुछ नहीं दिखता, वापस आते तो फिर दिखने लगता है। तो बोलते हैं ऐसे कैसे हो गया, मैं फिर जाऊंगा। दोबारा गए, दोबारा उनके साथ वही होता है। मतलब माता रानी ने उनको दर्शन ही नहीं दिया। फिर वो वापस आते हैं और राम मंदिर जो है भवन पर स्थित, वहाँ पे पहुँचते हैं। लगभग रात के 12 बज रहे होते हैं, और मंदिर के बाहर ही वो बैठे रहते हैं। राम मंदिर के बाहर ही सीढ़ियाँ होती, वहीं पर वो बैठे रहते हैं। बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा माता रानी को याद करने लगते हैं कि मेरे से क्या गलती हो गई, मुझसे क्या ऐसा हो गया जो माता रानी मुझे ऐसे दर्शन नहीं दे रही हैं। बहुत तेज़ी से रो रहे होते। तभी वो बताते हैं कि उनके पास एक बुज़ुर्ग औरत आती हैं। वो औरत आके पूछती है बेटा आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। तब वो सब कुछ बताते हैं कि देखिए मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, और मुझे दर्शन जब मैं करने जा रहा हूँ तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब एक आँख के ऊपर परत सा जम गया है कि जैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ, मैं 2 बार गया, 2 बार भी मुझे बिल्कुल दर्शन नहीं हुए। मैं गुफा के बाहर आ रहा हूँ तो मुझे दर्शन हो रहे हैं, सब दिख रहे हैं, लेकिन मैं अंदर जा रहा हूँ तो मुझे कुछ दर्शन नहीं हो रहा है। और ये मैं लोगों को बता रहा हूँ तो लोग भी मान नहीं रहे हैं। तो ऐसे में फिर वो औरत बोलती है कि नहीं बेटा कोई बात नहीं है, आप अब घर जाओ अपने। अब नेक्स्ट टाइम जब आप आना ना तो बिल्कुल पैदल आना, और बिना किसी सहारे के साथ आना, आपको दर्शन ज़रूर होगा। और अपने मन में कभी ये मत सोचना कि मैं सब कुछ हूँ, मैं कह दिया तो वो ज़रूर होगा।
ऐसी बात क्या है कि वो चली जाती हैं। हालाँकि उस समय तो वो उस चीज़ को माइंड नहीं करते, वो सोचते हैं कोई होगा बोल दिया चला गया चलिए। तो वो औरत ये बोलती है जाते-जाते कि जब दोबारा आना तो आपको दर्शन ज़रूर अच्छा होगा। फिर होता क्या है कि जैसे वो अपने घर आ जाते हैं उसके बाद वो 2 से 4 दिन के बाद फिर से प्लान बनाते हैं, क्योंकि घर आने के बाद उनके अंदर एक अलग सी बेचैनी होती है। वो बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं कि नहीं मुझे दर्शन करना है तो करना है। तो बिना कोई बुकिंग के सहारे बस वो ट्रेन में जनरल से जाते हैं, दरबार कटरा पहुँचते हैं और फिर दरबार की चढ़ाई कर देते हैं। चढ़ाई करते-करते वो माता रानी के भवन पहुँचते हैं और माता रानी के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाते हैं। गुफ़ा में एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद जैसे ही वो माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर पंडित जी उस समय बदल रहे होते हैं और जब पंडित जी बदलते हैं, तो जो पंडित जी जाते हैं वो पहले लगभग 5 मिनट प्रणाम करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसके बाद हटते हैं और जो पंडित जी आते हैं वहाँ बैठते हैं, तो वो भी माता रानी को प्रणाम करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसके बाद जो है फिर वो आगे श्रद्धालुओं को बाईपास करते हैं। तो इस प्रक्रिया में उनको लगभग 10 मिनट का समय मिलता है और वो 10 मिनट उनके लिए पूरे जीवन का सीख मिल जाता है। उस 10 मिनट में उन्होंने माता रानी के इतने पवित्र पावन दर्शन किए, उनका पूरा मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने उस समय उनको उस बुजुर्ग औरत की याद आई कि मतलब वो बुजुर्ग औरत माता रानी ही थी जिन्होंने उन्हें आकर ऐसी शिक्षा दी और दर्शन करने के बाद उनका मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तब से उनके अंदर जो घमंड था, जो मैं का ईगो था, वो सब खत्म हो गया और आज माता रानी की कृपा से ये हर महीने माँ भगवती के दरबार जाते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं। तो यही होती है माता रानी की लीला, उनका चमत्कार। हमें कभी भी कोई चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा गुरूर नहीं लाना चाहिए कि नहीं मुझे हो ही जाएगा या मेरा सब कुछ सेटल्ड है या मैं बुकिंग करके जाऊंगा तभी मुझे दर्शन होंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि माता का बुलावा आया है तो हम जाएंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। तो ये थी पॉडकास्ट। आशा करूँगा कि ये सैटरडे पॉडकास्ट में कहानी को आपने बड़े ध्यान से सुना होगा और इस कहानी से अगर आपको शिक्षा मिली है ना, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसा लगा। और मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा, सैटरडे पॉडकास्ट में बहुत मेहनत लगती है। किसी और की कहानी को समझना, उसके लैंग्वेज को पढ़ के अपने लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में आप तक शेयर करना बहुत टफ है। इसीलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक सैटरडे पॉडकास्ट पहुँचे। और अगर आपके पास कोई भी आपकी कहानी आप हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ शेयर कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे एक और नए सैटरडे पॉडकास्ट में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।